बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अभ्यास का महत्व को पढ़ेंगे और समझें। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 10, अभ्यास का महत्व। आइए इसे पढ़ें। वरदराज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास में आश्रम भेज दिया, लिखने पढ़ने के लिए। गुरुजी के पास और भी अनेक बच्चे पढ़ते थे। वरदराज भी उनके साथ पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। यानी पुराने समय में लोग क्या करते थे, अपने बच्चों को गुरुजी के पास भेजते थे। बच्चे वहीं रहते, पढ़ते, खाते थे और फिर वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। आजकल की तरह पाठशाला, स्कूल वहां पर तब नहीं हुआ करती थी। वरदराज मंदबुद्धि बालक था, यानी कम दिमाग था उस वरदराज में। उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी यानी साथ पढ़ने वाले आगे बढ़ गए। वह 1 साल की पढ़ाई को 3 साल में करता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते और समझाते थे, पर सब कुछ बेकार, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वरदराज दिखने में काफी स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट लगता था। वह देखने में अच्छा लगता था, पर पढ़ाई के संबंध में वह बिल्कुल मूर्ख था। उसे पढ़ाई समझ में नहीं आती थी। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले बच्चे उसे छेड़ते थे, उसका मजाक बनाते थे। गुरुजी के पास रहते हुए वरदराज को 5 साल हो गए थे, पर वह कुछ विशेष सीख नहीं पाया था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वो तो आगे बढ़ते ही गए, जो बाद में आए थे वो भी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं, यानी तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे। मैंने कितने प्रयत्न किए, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है कि घर जाओ और वहां कुछ काम धंधा देखो। वरदराज के पिता बहुत बड़े विद्वान थे। घर जाकर वह पिता को क्या मुंह दिखाएगा, वो ये बात सोचने लगा। कैसे कहेगा कि गुरुजी ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया। लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा मूर्ख है। यह सोचकर वरदराज की आंखों के आगे अंधेरा आ गया, यानी वो परेशान हो उठा। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए और साथियों को गले मिला और भारी मन से विदा हो गया। मारे शर्म के वह धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे, यानी वो जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मजबूरी थी कि गुरुजी ने उसे कह दिया कि तुम जाओ। वह उदास अनमना सा चल रहा था। यूं घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई ठौर ठिकाना नहीं था, कहाँ जाए, क्या करे। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह सवेरे चला गया था, दोपहर हो गई थी। गुरुजी ने रास्ते में खाने के लिए उसे सत्तू दे दिए थे। उसे भूख लगाई थी, उसे प्यास भी लगी थी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज कुएं की जगत के पास बैठ गए। उन्होंने देखा कि जगत पर, यानी कुएं का जो गोल होता है ना, उस पर देखा उसने कि पानी खींचने की रस्सी की रगड़ जगह जगह पत्थर पर गड्ढे बना सकती है। फिर क्या, लगातार परिश्रम करने यानी मेहनत करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। अब जब वो कुएं पे बैठे तो उन्होंने देखा कि रस्सी जो इतनी नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, पत्थर के मुकाबले तो रस्सी कमज़ोर होती है ना, तो वो रस्सी भी एक अभ्यास के, एक निरंतर कोशिश करने से उस पत्थर पर अपना निशान छोड़ दे रही है, उस पत्थर को भी काट दे रही है। तो क्या मैं मेहनत करके पढ़ लिख नहीं सकता? वो अपने दिमाग में ये बात सोचने लगा। बस वो स्वयं बोल उठा, मैं परिश्रम करूँगा, मेहनत करूँगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में आत्मविश्वास और दृढ़ता थी। कुछ कर दिखाने का अब उसके मन में संकल्प था। उसने कुएं पर रखे घड़े में से पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और सत्तू खाकर भरपेट पानी पिया। अब वो लौट पड़ा। अब की बार उसके कदम पहली की तरह भारी नहीं थे। उसके पैर, मन में खुशी थी तो पैर भी उसके बड़े जल्दी जल्दी चल रहे थे। वह तेजी से चल रहा था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी।
अब तो वह दूसरी तरह का वरदराज लग रहा था। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन्हीं वरदराज ने मुग्धबोध नामक संस्कृत के सरल व्याकरण की रचना की थी। वरदराज के जीवन की इस घटना से एक लोकोक्ति भी प्रसिद्ध हो गई। करत करत अभ्यास के जड़ में तो होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर तड़त निशान। अर्थात इसका मतलब है कि अभ्यास करने से कोई भी कार्य में हम निपुणता हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से रस्सी के आने जाने से सिल यानी पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो देखा, हम मेहनत करेंगे तो जरूर क्लास में नंबर बहुत अच्छे आएंगे, या हो सकता है कि फर्स्ट आए। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।